वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रुज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत हुज़ूर सय्यदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन आद जुद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु तबारक व तआला की शहादत के बाद और किसी की शहादत नहीं हुई। इमाम हुसैन शहीद होने के बाद और कोई शहीद नहीं हुए। अगर इमाम हुसैन पहले चले जाते मैदान, पहले अगर गर्दन कटवा देते, शहीद हो जाते, तो ये सब बच जाते। इमाम हुसैन अगर पहले शहीद हो जाते तो आप के घर वाले बच जाते, जानिसार चाहने वाले बच जाते। इमाम हुसैन के भाई बच जाते, इमाम हुसैन के बेटे बच जाते, इमाम हुसैन के भतीजे बच जाते, इमाम हुसैन के भांजे शहीद होने से बच जाते, नन्ना अली असगर भी शहीद होने से बच जाता। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने मैदान पहले क्यों नहीं गए? आप पहले शहीद क्यों नहीं हुए? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, इमाम हुसैन करबला में, कूफा में यजीदियों को ये बता रहे थे कि यजीदियों, तुम मेरी निस्बत को जानो, तुम मुझे पहचानो, मैं किसका नवासा हूं, मैं किस नबी का नवासा हूं, मैं रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा हूं। मेरे नाना हुजूर सय्यदुल मुरसलीन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो जात है जो ताइफ वालों ने, ताइफ के मैदान में ताइफ वालों ने जब मेरे नाना पर पत्थर बरसाए, लहू लुहान कर दिया, तो उसके बावजूद भी मेरे नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताइफ वालों के लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि आप उनके लिए दुआ करते रहे। मैं ऐसे नाना का नवासा हूं, यजीदियों मुझे पहचानो, मेरी जात को जानो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम जहन्नम में जाओ, तुम्हारी बख्शिश ना हो, तुम बख्शिश से महरूम रह जाओ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम जहन्नम तुम्हारा ठिकाना बन जाए, इसलिए मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूं, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूं। इमाम हुसैन यजीदियों को यही बताते रहे, अगर तुम्हें मेरे भाई
मुस्लिम बिन अकील उनके बेटों को शहीद करके अगर तुम्हारा मकसद, तुम्हारा गुस्सा अगर इसी में ठंडा होता है, इसी पर अगर तुम इत्तेफा करते हो, मेरे भाई को लो शहीद कर दो। अगर इस पर भी नहीं होता है तो बाहर तुम जानिसार को लो शहीद कर दो। अगर इस पर भी नहीं होता है तो मेरे 5 भाई को लो शहीद कर दो। इस पर भी नहीं होता है तो मेरे भतीजे को लो शहीद कर दो। इस पर भी अगर नहीं होता है तो मेरे बेटे को शहीद कर दो। इस पर भी नहीं होता है, नन्ना अली असगर को लो शहीद कर दो। लेकिन यजीदियों ने सब कुछ शहीद करने के बाद फिर भी उन्होंने इस पर इत्तिफा नहीं किया, इस पर बस नहीं किया, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ इमाम हुसैन पर था। इमाम हुसैन को भी शहीद किया, इमाम हुसैन को भी शहीद किया। इमाम हुसैन ये यजीदियों को ये बता रहे थे, अगर तुम मुझसे लड़ोगे, अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो तुम्हारी आखिरत खराब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत खराब हो जाएगी, तुम जहन्नमी हो जाओगे, तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। अगर तुम मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील उनके बेटों को शहीद करते हो तो कातिले मोमिन कहलाओगे। अगर तुम जानिसार को शहीद करोगे तो कातिले मोमिन कहलाओगे। अगर तुम मेरे भाइयों को शहीद करोगे तो तुम कातिले मोमिन कहलाओगे। अगर तुम मेरे भतीजों को शहीद करोगे तुम कातिले मोमिन कहलाओगे। अगर तुम मेरे भांजों को शहीद करोगे तो कातिले मोमिन कहलाओगे। अगर तुम मेरे बेटे को शहीद करोगे तो कातिले मोमिन कहलाओगे। याद रखो, कातिले मोमिन की बख्शिश हो सकती है, कातिले मोमिन बख्शा जाएगा, लेकिन यजीदियों मुझे पहचानो, मेरी निस्बत को पहचानो। मैं मोमिन नहीं हूं, मैं दीन हूं, मैं दीन की पनाह हूं। अगर तुम मुझसे लड़ोगे, मुझसे अगर जंग करोगे, अगर तुम मुझे कत्ल करोगे, तुम मुझे शहीद करोगे तो तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि मैं दीन हूं, दीन की पनाह हूं। कातिले मोमिन की बख्शिश हो सकती है, लेकिन कातिले दीन की बख्शिश नहीं हो सकती। यही इमाम हुसैन बताते रहे, लेकिन फिर उसके बावजूद भी यजीदियों ने इमाम हुसैन को नहीं पहचान सके, इमाम हुसैन की निस्बत को नहीं जाना और इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। इमाम हुसैन के साथ जंग किया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को शहीद करने के बाद यजीदियों ने यह समझा था कि हमने जंग जीत ली, हमने अपनी कामयाबी हासिल की, लेकिन कामयाबी और जीत तो इमाम हुसैन को हासिल हुई। और यजीदियों ने इमाम हुसैन को कत्ल करके ये समझा हमने हुसैन को खत्म कर दिया, लेकिन इमाम हुसैन का सर नेज़े पे चढ़कर, तलवार की नोक पे चढ़कर और नोके नेज़े पर, तलवार की नोक पर इमाम हुसैन का सर कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। और तिलावत करके यजीदियों को ये बता रहा था, यजीदियों
मैं मरा नहीं जिंदा हूं और तुम मुझे कत्ल करके तुम ये समझते हो कि मैं खत्म हो गया हूं, मैं बाकी हूं। तुम मुझे कत्ल करके तुम खत्म नहीं कर सके, बल्कि तुम खुद कत्ल करके तुम खुद ही खत्म हो गए हो। हुसैन कल भी जिंदा था और नोके नेजा पर भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। कुरान पाक इमाम हुसैन का सर नोके नेजे पर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। और दूसरी बात, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का सर तमाम यजीदियों के सामने कूफा के शहर में, कूफा की गलियों में, कूफा के बाजार में, तमाम यजीदियों के सामने, कूफियों के सामने इमाम हुसैन का सर को बुलंद किया गया, ऊंचा किया गया। ऊंचा करने वाले कौन थे? जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया। यजीदियों ने कत्ल किया, फिर यजीदियों ने इमाम हुसैन के सर को ऊंचा किया नोके नेजे पर। इमाम हुसैन के सर, तमाम उनके साथियों के सरों को नोके नेजा पर चढ़ाकर एक जश्न, एक प्रोसेशन के साथ निकाला, उछलते हुए, कूदते हुए और नाच गाने के साथ, शराब व कबाब के साथ कूदते हुए, जश्न मनाते हुए, खुशी मनाते हुए कूफा से निकले और यजीद की तरफ चले, ढोल बजाते हुए। और इमाम हुसैन उनके तमाम साथियों के सरों को नोके नेजा पर चढ़ाकर और सबसे आगे इमाम हुसैन के सर को रखा। और इमाम हुसैन का सर जिसके पास था उसका नाम खोली था। वो अपने नोके नेजा पर चढ़ाकर सबसे आगे था, काफिला के सबसे आगे, और इमाम हुसैन के सर को नेजे पे चढ़ाकर सबसे आगे लेके जा रहा था, बुलंद करके जा रहा था। गोया कि इससे पता चला इमाम हुसैन का मकाम ऊंचा है, इमाम हुसैन की अजमत ऊंची है, इमाम हुसैन की शान ऊंची है, इसलिए इमाम हुसैन का सर भी सबसे आगे ऊंचा था। और जब उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा, उसके सामने रखा गया एक तख्त में, एक प्याले में रखा गया तख्त के ऊपर। तो इतना बड़ा उबैदुल्लाह इब्ने जियाद गुस्ताख था, बदतमीज था, इतना बड़ा जालिम था कि इमाम हुसैन के सरे मुबारक, लबे मुबारक को, उसके हाथ में एक छड़ी थी, बार बार उस छड़ी से इमाम हुसैन के लबे मुबारक को मार रहा था और मार करके ये कह रहा था कि मैंने कहा था कि बात मान जा, मेरी बात नहीं मानी और तू था ही इस तरह का। तो जब इस तरह की हरकत कर रहा था उबैदुल्लाह इब्ने जियाद, उस दरबार में एक सहाबी बैठे हुए थे जिनका नाम बुरैदा असलमी था। वो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद से कहते हैं, ऐ जालिम, तू बुरा है, तेरा बाप बुरा है, हटा ले छड़ी को उस लबे मुबारक को, वो मुकद्दस लब है, मैंने अपनी आंख से बारहा देखा है। उस लबे मुबारक को मुस्तफा जाने रहमत बार बार चुमा करते थे, बार बार चुमा करते थे, हटा ले। फिर वही दरबार, वही तख्त, वही तश्त और वही दरबार 6 साल के बाद इमाम हुसैन का सर जहां रखा गया था, जिस तख्त पर, जिस तश्त पर रखा गया था, उसी तश्त पर, उसी तख्त पर, उसी दरबार में उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का सर भी काट करके रखा गया। काटा किसने? 6 साल के बाद, इमाम हुसैन की शहादत की 6 साल के बाद, कूफा का गवर्नर, हुक्मरान जब मुख्तार सक़फ़ी बना, मुख्तार सक़फ़ी जब कूफा का गवर्नर बना, हाकिम बना, उसने सबसे पहले ऐलान किया कि मैं इमाम हुसैन के
कातिलों को, उनके साथियों के कातिलों को और उनके घर वालों के कातिलों को चुन चुन करके मारूंगा, यानी यजीदियों को चुन चुन कर मारूंगा। 6 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला किस तरह का इंतकाम लिया 6 साल के बाद, चुन चुन के मारूंगा। तो जब मुख्तार सख्ती तब ऐलान किया तो गवर्नर का ऐलान था मुख्तार सख्ती का, और इधर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद 30,000 फौज लेकर के नहर फुरात, वही नहर फुरात, वही करबला का मैदान। 6 साल के बाद उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद 30,000 का लश्कर लेकर के पहुंच गया मुख्तार सख्ती से लड़ने के लिए, जंग करने के लिए। 1 मुहर्रम 6 साल के बाद वही 1 मुहर्रम को लड़ाई शुरू हुई, फिर लड़ाई खत्म बंद हो गई। फिर 6 मुहर्रम की 7 तारीख को शुरू हुई, फिर लड़ाई बंद हो गई। फिर 10 साल को 10 मुहर्रम को लड़ाई शुरू हुई, वही मुहर्रम की 10 तारीख जोहर का वक्त मुख्तार सख्ती ने इब्राहिम बिन मालिक को फौज देकर के भेजा, और इधर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद नहर फुरात के पास करबला के मैदान में 30,000 फौज लेकर के तैयार। वहां जंग हुई, और जिस जंग में काफी यजीदी मारे गए, यहां तक कि 6,000 यजीदियों को मुख्तार सख्ती के फौजों ने मारा, वही करबला, वही नहर फुरात के पास। और उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को इब्राहिम बिन मालिक ने मारा, वो जमीन पर गिरा हुआ है और जमीन पर पड़ा हुआ है, और इब्राहिम मालिक ने उसके गले पर, उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के गले पर पांव रखा और रख करके उसके गले को काट दिया। और काटने के बाद जब वही दरबार, वही तख्त, वही तख्त, जिस दरबार में इमाम हुसैन के सर को रखा गया था, और उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद जहां बैठकर इमाम हुसैन के लबे मुबारक को छड़ी मार रहा था, वही जगह, वही कुर्सी, वही तख्त, वही तख्त, वहां मुख्तार सख्ती बैठा, और उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के सर मुबारक को वहां रखा गया, उसी तख्त पर, उसी तख्त पर, वही दरबार में। आज से 6 साल पहले जब इमाम हुसैन का सर उस दरबार में पहुंचा था, तो कोने से एक सहाबी कहते थे कि उबैदुल्ला बुरा है, उसका बाप बुरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुसैन को बड़ा मकाम अता फरमाया। फिर 6 साल के बाद जब वही दरबार में जब उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का सर पहुंचा, वही कोने से आवाज आ रही थी, बुरा था इब्ने ज़ियाद, उसका बाप भी बुरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंतकाम ले लिया, फैसला कर दिया। अल्लाह बहुत बड़ा आदिल है, इंसाफ करने वाला है। फैसला हो गया, यजीदियों से इंतकाम हो गया, इंतकाम अल्लाह तबारक व तआला ने ले लिया और इंसाफ कर दिया, आदिल है। उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद बुरा था, उसका बाप बुरा है। हुसैन को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शान अता फरमाई है, मकाम अता फरमाया है। उसके बाद इब्ने साद एक सहाबी का बेटा है, बड़े प्यारे सहाबी का बेटा है, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास अशराई मुबश्शरा में से हैं, यानी 10 सहाबा जो जिनको अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नती और जन्नती होने की बिशारत दी, खुशखबरी थी। उनमें से साद इब्ने अबी वक्कास हैं, उनका बेटा इब्ने साद। और इब्ने साद जहां एक सहाबी का बेटा यजीद है, हजरत अमीर माविया, वहीं इब्ने साद भी एक सहाबी का बेटा है। और सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, अबू जहल का बेटा भी तो सहाबी हो गया था। तो इब्ने साद
जब मुख्तार सख्ती गवर्नर बना कूफा का, जब एक एक यजीदियों को पकड़ पकड़ करके मारने लगा, कत्ल करने लगा, तो कितने यजीदी अपना घर छोड़ के भाग गए, अपने शहर को छोड़ डाला, अपने गांव को छोड़ डाला अपनी जान बचाने के लिए। इब्ने साद से भी लोगों ने कहा कि तू भी घर से निकल जा, तू भी अपने शहर को छोड़ दे, कहीं मुख्तार के लोग तुझे पकड़ करके गिरफ्तार करके तुझे कत्ल न कर दें। लेकिन इब्ने साद कहने लगा कि मुख्तार मेरा यार है, मुख्तार मेरा दोस्त है, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। लोगों ने कहा कि तू तो नवासे रसूल का लिहाज नहीं किया, क्या तेरा यार तेरा दोस्त तेरा लिहाज तेरी रियायत कर सकता है, तेरा ख्याल रख सकता है? उसने कहा कि इस बात को छोड़ो, मेरा यार है, मुख्तार मेरा यार है, जो गवर्नर बना है, जो हाकिम बना है, मेरा दोस्त है, मुझे कुछ नहीं कहेगा, इस बात को छोड़ो। मुख्तार सख्ती ने कुछ लोगों को भेजा इब्ने साद के पास, कहा कि इब्ने साद को गिरफ्तार करके उसके सर को तन से जुदा करके मेरे पास सर ले आओ। मैं उसके वजूद को नहीं देखना चाहता, सिर्फ मैं उसके सर को देखना चाहता हूं। मुख्तार सख्ती के लोग इब्ने साद के घर के पास आए, उसका बेटा खड़ा था, पूछा कि अब्बा कहाँ है? उसका बेटा ने कहा कि अब्बा अभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वो कोने में बैठ के घर के अंदर अल्लाह अल्लाह करते हैं, गोशा नशीर बन चुके हैं और बाहर नहीं आते हैं। फौजों ने कहा कि अगर वो बाहर नहीं आते तो हम तो अंदर जा सकते हैं। इब्ने साद के पास पहुंचे मुख्तार सख्ती के लोग, कहा कि मुख्तार ने तुम्हें गिरफ्तार करके तुम्हें कत्ल करने के लिए हमें भेजा है। इब्ने साद ने कहा कि मेरा वो यार है, मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। मुख्तार सख्ती मेरा यार है, मेरा दोस्त है। इब्ने साद ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकता। एक शख्स ने कहा कि तू जब नवासे रसूल और अहले बैत के साथ जब जुल्म कर रहा था, उस वक्त तूने नवासे रसूल का ख्याल नहीं किया, क्या तेरा दोस्त तेरा ख्याल कर सकता है? तो कहा, और इब्ने साद को वहीं पर उसको कत्ल कर दिया गया। मुख्तार के लोगों ने कत्ल किया और सर को मुख्तार सख्ती के दरबार में उसके पास लेकर के पहुंचे, और वहां उसका बेटा गिरफ्तार था। जब देखा कि बाप को कत्ल कर दिया गया है, कहा कि जब अब्बा नहीं रहे तो मेरा भी दुनिया में रहना बेकार है। मुख्तार सख्ती ने कहा, जब तेरा बाप नहीं रहा, तेरा जब दुनिया में रहना बेकार है, तुझे भी कत्ल कर दिया जाए। कत्ल कर दिया गया। दोनों के सर को इब्ने साद उसके बेटे दोनों के सर को जब मदीना मोहम्मद हनफिया के पास लेकर के पहुंचाया गया। मोहम्मद हनफिया ये इमाम हुसैन के भाई थे, दूसरी माँ के बेटे थे, और पहुंचा करके कहा गया कि इब्ने साद का सर आपके भाई इमाम हुसैन की शहादत का बदला है, और उसके बेटे का सर अली अकबर की शहादत का बदला है। लेकिन मोहम्मद हनफिया ने कहा कि इस कमीनों का सर, इस कमीने का सर मेरे भाई इमाम हुसैन की शहादत का बदला हो ही नहीं सकता है। मेरा भाई इमाम हुसैन के शान और इमाम हुसैन का मकाम बहुत वाला है, बहुत आला है। उसके बाद एक नाम था खोली। खोली खुद ही इमाम हुसैन के सर को काटा था। घोड़े से उतर करके इमाम हुसैन जब सजदे में गए थे तो घोड़े से उतर करके इमाम हुसैन के सरे मुबारक को जिस्म मुबारक से जुदा किया था। ऐसे जालिम का नाम खोली है। खोली अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर चला गया, कूफा छोड़ दिया, शहर को छोड़ दिया, और एक कोने में जाकर के रहने लगा। किसी ने खबर दिया कि हालात ठीक हो चुके हैं, घर वापस आ जा, शहर को वापस आ जा। वापस आ गया,
लेकिन खोली की जो बीबी थी वह अहले बैत से मोहब्बत रखती थी, नवासे रसूल से मोहब्बत करने वाली थी। जब शौहर घर आया ना, चुपके से मुख्तार के पास खबर पहुंचा दी कि शौहर जालिम मेरे घर आ चुका है। तो मुख्तार सख्ती के लोग जब घर पहुंच गए, उसने अपनी जान बचाने के लिए खोली, जो इमाम हुसैन को शहीद भी किया और इमाम हुसैन के सरे मुबारक को अपनी तलवार की नोक पर चढ़ा करके यजीदी काफिले से सबसे आगे था और ये नारा लगा रहा था इनाम के चक्कर में। यजीद इब्ने जियाद की तरफ से जो ऐलान था, उस चक्कर में वो ऐलान कर रहा था, नारा लगा रहा था, अखाड़े निकाल रहा था। तो यही कह रहा था हुसैन को मैंने काटा है, हुसैन को मैंने कत्ल किया। तो खोली अपनी जान बचाने के लिए मुख्तार के लोग जब आए, जान बचाने के टोकरे के नीचे छुप गया और बीवी से कहा कि जब मुख्तार के लोग आके मुझे ढूंढें तो कहना कि घर में नहीं है, घर में नहीं है। तो जब लोग आए, मुख्तार के लोग, पूछा कि खोली कहाँ है, उसकी बीवी जबान से जोर से कहने लगी घर में नहीं है, लेकिन इशारे से कहने लगी टोकरी के अंदर है। मुख्तार के लोग ने टोकरी को उठाया, देखा कि खोली है। खोली मिन्नत करता रहा, हाथ बांध करके हाथ जोड़ता रहा, मुझे छोड़ दो, मेरे पास जितनी दौलत है, मेरे पास जितने जायदाद है, मेरे पास जितने जर जवाहिरात है, मैं सब देता हूं, मुझे छोड़ दो। हाथ बांध रहा था। जालिम बुज़दिल होता है, अपनी जान बचाने के लिए हाथ बांध रहा था, लेकिन इमाम हुसैन की शान ऐसी थी, एक बार भी यजीदियों के सामने आपने हाथ नहीं बांधा, नहीं हाथ जोड़ा, नहीं सिलेंडर हुए, नहीं समझौता किया, कभी भी माफी नहीं मांगी। इमाम हुसैन हमेशा तक करके रहे और अपने इस्तेकामत में रहे, कभी भी हाथ नहीं बांधा। लेकिन खोली हाथ बांध रहा था, हाथ जोड़ रहा था कि मुझे छोड़ दो और उसके बदले में जो लेना है ले लो। लेकिन मुख्तार के सख्ती ने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं अल्लाह तुझे छोड़ सकता है, ना आखिरत में तेरी छुटकारी और तुझे निजात मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है, नहीं दुनिया में कोई तुझे छुटकारा निजात दे सकता है। उसे पास पेश किया गया और खोली को भी मुख्तार सख्ती के सामने कत्ल कर दिया गया, उसके सर को तन से जुदा कर दिया गया। दिलजौशन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता रहा, कूफा से दौड़ा, दौड़ते 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 मदीना पहुंचा, यहां तक के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास पहुंचा। और हजरत ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन की शहादत के बाद मदीना छोड़ गए थे, रुखसत हो गए, मदीना को छोड़ दिया और एक कोने में जाकर के वहां इबादत इलाही और जिक्र इलाही में मशगूल रहने लगे। वो शिमर जिलजौशन दौड़ते दौड़ते, गर्मी का मौसम, गर्मी के मौसम में अगर कोई दौड़ता है तो हालत बहुत बुरी हो जाती है, जबान सूखने लगती है। जब दौड़ते हुए जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास पहुंचा, हजरत ज़ैनुल आबिदीन सर झुकाए हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। सर उठाया और देख करके कहा कि मुसाफिर पानी पीना है। शिमर जिलजौशन ने कहा कि हाँ पानी पीना है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन खुद उठे, गड्ढे के पास और मशकिज़े के पास पहुंचे, पानी को भरा और शिमर जिलजौशन को पानी पीने के लिए दिया। पानी पिया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा और पीना है? शिमर जिलजौशन ने कहा जिसने पानी इमाम हुसैन पर बंद किया था वो पानी पीने, इमाम हुसैन पर जिसने पानी बंद किया था हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास आया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन खुद खड़े होकर के पानी पिला रहे हैं, खुद पानी भर के दे रहे हैं। फिर पूछ रहे और पीना है? शिमर ने कहा कि हाँ और पीना है।
फिर पिया। हजरत जैनुल आबिदीन ने पूछा कि और पीना है? कहा कि हाँ और पीना है। जब पानी पी करके शिकम सैर हो गया और पानी पी करके वो भी पानी पानी हो गया, और दिल में ये सोचने लगा कि शायद ये मुझे पहचानते नहीं है, ये हजरत जैनुल आबिदीन है, शायद मुझे पहचानते नहीं है। घर से बाहर निकला, फिर वापस गया कि पूछ लिया जाए कि मुझे शायद इमाम ने मुझे पहचाना नहीं। हजरत जैनुल आबिदीन से पूछा कि इमाम शायद आप मुझे पहचाना नहीं। हजरत जैनुल आबिदीन ने जो जवाब दिया था कि हजरत जैनुल आबिदीन ने शिम्र दिल जौशन को कहा कि मैं तुझे कब भूल सकता हूँ, तू जब मेरे पास आया था मैं तुझे देखते ही मेरा छोटा भाई नन्ना अली असगर की शहादत याद आ गई थी। मेरे चचा अब्बास अलमबरदार के बाजू जो कटे थे, उस कटने का जो जख्म था वो जख्म मुझे याद आया था। इमाम हुसैन मेरे बाप की शहादत तुझे देखने के बाद याद आई थी। लेकिन शिम्र दिल जौशन कहता है कि फिर आपने मुझे पानी क्यों पिलाया? मैं तो आप पर पानी बन किया था, आपके बाप पर पानी बन किया था करबला में, आपने मुझे पानी यहाँ खुद पानी भर करके पिलाया। शिम्र दिल जौशन से हजरत जैनुल आबिदीन ने जवाब दिया कि पानी बंद करना तुम्हारा काम था, पानी बंद करना तुम्हारा काम था, पानी पिलाना हमारा काम है। हमारे खानदान का ये रवैया है, मेरे खानदान का ये रवाज है, मेरे खानदान की फितरत है, पानी पिलाना प्यासों को मेरे खानदान का ये दर्स है। आखिरी बात, यजीद कोई मूर्खा इंसान नहीं था, जाहिल इंसान नहीं था। जानते हैं कि यजीद भी एक मस्जिद का इमाम था, दमिश्क की मस्जिद का इमाम था, और शानदार जुब्बा पहनता था और शानदार पगड़ी दस्तार लगाता था। जब जुब्बा पहनता था, दस्तार लगाता था, तो जब इमाम था हो सकता है कि दाढ़ी भी होगी। तो यजीद खुद नमाजी, खुद इमाम दाढ़ी वाला, लेकिन आज हुसैनी कहलाने वाले दाढ़ी से दूर, नमाज से दूर। यजीदी खुद इमाम और दाढ़ी वाला, जुब्बा दस्तार वाला, हुसैनी कहलाने वाले हम हुसैनी हैं, लेकिन नमाज से दूर, दाढ़ी से दूर।